हमारे साथ प्रार्थना जी भी मौजूद हैं। मैम, मैं चाहूंगी कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित यदि कोई कविता इस वक्त आपके जहन में आ रही हो तो उसकी कुछ पंक्तियां आप हम सभी के साथ साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं मैम ने भी, बहुत अच्छी जानकारी हमको दी। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और चार पंक्तियां रखती हूँ कि आजकल दरअसल हमारा सम्मान तब तक कोई नहीं करता जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल। और जब हम समानता की बात करते हैं कि पुरुषों में समानता हो, स्त्रियों में समानता हो, तो पुरुषों और स्त्रियों की जो लड़ाई है उसमें बहुत फर्क है। मैं कहूंगी कि जहां पुरुष की लड़ाई एक खुद को बेहतर साबित करने के लिए या बेहतर जिंदगी के लिए होती है, वहीं स्त्रियों की लड़ाई जो होती है वो गर्भ से शुरू हो जाती है। जो ये कह रहे हैं कि वो नर्चर करते हैं, बहुत अच्छा प्रयास सरकार कर रही है। तो मैं चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि माँ का सब वंदन करते हैं, मैं खुद का वंदन करती हूँ। क्या बात। यदि हम स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। कि माँ का सब वंदन करते हैं, मैं खुद का वंदन करती हूँ, और जितनी पीर भी दी है तुमने, मैं उसको चंदन करती हूँ। क्या बात है। जितनी पीर भी दी है तुमने, मैं उसको चंदन करती हूँ। और बहुत कठिन है जीवन मेरा, सब मुझसे कहते रहते हैं। बहुत कठिन है जीवन मेरा, सब मुझसे कहते रहते हैं। जिसने भी कठिनाई दी है सबका अभिनंदन करती हूँ। क्या बात है। जिसने भी कठिनाई दी है सबका अभिनंदन करती हूँ। और आप यदि इजाजत दें तो एक कविता बिल्कुल जरूर कि कुछ मुक्तक सुनाती हूँ कि ये दरअसल नारी जो है वो समर्पण का एक रूप है जी। हम पूर्णतः समर्पित होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो। तो मैं चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ जरूर कि उसने जो जो कहा मैं वही हो गई, उसने जो जो कहा मैं वही हो गई। वो दिया बन गया, रोशनी हो गई। वो दिया बन गया, रोशनी हो गई। वो बदलता रहा मुझको खुद के लिए। वो बदलता रहा मुझको खुद के लिए। वो किनारा हुआ, मैं नदी हो गई। क्या बात है। वो किनारा रहा, मैं नदी हो गई। और प्रेम हमारा अनकंडीशनल प्रेम हमारा होता है, जिससे भी हम करें। बिल्कुल। तो मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ कि वो मेरा ना हुआ, मैं तो उसकी रही। हमारे प्रेम में ये भी शर्त नहीं है कि आप पलट के प्रेम बिल्कुल, लॉयल्टी जो है भरपूर है। बिल्कुल कि वो मेरा ना हुआ, मैं तो उसकी रही। बात होती रही, बात उसकी रही। सबको देता रहा रोशनी इस तरह, सबको देता रहा रोशनी इस तरह। सूर्य सबका रहा, रश्मि उसकी क्या बात है, रही। बहुत खूब। सूर्य सबका रहा, रश्मि उसकी रही। और आज हम स्टूडियो में बैठे हुए भी हम लोग रश्मियां ही हैं। सूर्य सबका रहा, रश्मि उसकी रही। और एक गीत रखती हूँ छोटा सा, और फिर आप जैसा आदेश करेंगे कि ये भी स्त्री के समर्पण को ही व्यक्त करता हुआ गीत है कि तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए, तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए। तुमने पतझड़ में जो दिन गुजारे किए, तुमने पतझड़ में जो दिन गुजारे किए। और रेत सा जल रहा था ये मौसम, तो फिर रेत सा जल रहा था ये मौसम, तो फिर मैं नदी बन गई लो तुम्हारे। क्या बात है, बहुत लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और स्त्री की पहचान है ममत्व, स्त्री की पहचान है माँ, स्त्री का दूसरा नाम है माँ। तो चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरी बिटिया है बड़ी छोटी सी प्यारी सी, चार पंक्तियां उसे समर्पित करती हूँ, सभी नारियों को समर्पित करती हूँ कि बचपना खेलता मेरी गोदी में जब, बचपना खेलता मेरी गोदी में जब। हर सपन झूलता
मेरी लहरों में तब हर सपन झूलता, मेरी लहरों में तब। और जिन किनारों पे भोला लड़कपन रहा, क्या बात। जिन किनारों पे भोला लड़कपन रहा, वो सदी बन गई मैं तुम्हारे क्या बात है, लिए, बहुत वो सदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और स्त्रियां जो हैं वो रोशनी का स्वरूप है समाज के लिए। जब भी समाज भटकता है, स्त्रियां जो है रोशनी दिखाने का काम करती हैं। जी। तो एक 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि जब अंधेरा घिरा मन ये घबरा गया, दर्पणों में भी चेहरा भी धुंधला गया, और जब लगा कि स्याही तकदीर है, रोशनी बन गई मैं तुम्हारे लिए, क्या बात। लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। बहुत खूब, बहुत ही बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और इतनी प्यारी कविताएं आपने लिखी हैं और उसका जो अर्थ है बहुत शुक्रिया। यदि हम समझें तो बहुत गहराइयों तक जाता है। हमारे साथ प्रार्थना जी भी हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमें बताइए कि एक महिला होने के नाते हर क्षेत्र में जब हम कदम रखते हैं तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ये क्षेत्र पुरुषों का है, या तो इस क्षेत्र में आने का आपके जहन में कैसे विचार है? मैं कहूंगी कि महिलाओं के लिए तो हर क्षेत्र ही बड़ा मुश्किल है और उनके लिए चुनौतियां, जैसे मैं शुरू में बता रही थी कि चुनौतियां वहां गर्भ से शुरू हो जाती हैं कि वो आएगी दुनिया में या नहीं आएगी। आ गई, चलिए शिक्षा प्राप्त करेगी कि नहीं करेगी, चलिए शिक्षा प्राप्त कर ली। अब नौकरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, चलिए नौकरी भी कर ली। अब नौकरी में वो खुद को एज अ पर्सन साबित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हमारे लिए कठिनाइयों की कतई कमी नहीं है। तो और उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहूंगी। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसका नाम लिया जा सके, लेकिन वो एक सिस्टम सा बन गया है एक वो चीज का। तो वो कठिनाइयों का दौर तो है ही और चीजें बदल रही हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं चीजें बदल रही हैं लेकिन बहुत धीरे बदल रही हैं। जी। मैं कहती हूँ कि हमारी नस्लें तो निकल जाएंगी इसमें ये देखते हुए ही कि हाँ इन्हें बदलना चाहिए, इन्हें बदलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आ रहा है बहुत धीरे धीरे। सरकार भी प्रयास कर रही है, काफी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, अवेयरनेस के लिए हम बात भी करते रहते हैं, लगातार वो चीजें हो रही हैं। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि जिस आखिरी दरवाजे तक मदद की जरूरत है वहां तक अब भी मदद पहुंचने में देर है, मुझे लगता है। क्योंकि और कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि आप इक्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफ आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक तरफ आप इसकी बात, तो जो चीजें रिजर्वेशन उसी को मिलेगा या जो चीज उसी को होगी जो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड होगा, जिसके पास किसी चीज की कमी होगी। तो मुझे वही यही मेरे तो हमेशा हम चाहते हैं कि हमें मंजिल की प्राप्ति हो, लेकिन कई बार ये होता है कि हम उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, मंजिल जरूर ही हमें मिलती है। आपकी ओर आना चाहूंगी और कुछ कविताएं जो है मैं आपसे सुनना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले आप हमें ये भी बताइए कि आज हम देखते हैं जो माहौल है बहुत ज्यादा बदल गया है। जब हम स्कूल में थे उस समय यदि हम बात करें तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर करने में डरते थे, लेकिन आज हम देखते हैं, जैसे मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे सब कुछ शेयर करें। हम एज अ पेरेंट्स की बजाय एज अ फ्रेंड्स उनके साथ रहना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वो सब कुछ हमें बताएं। तो जो माहौल है उसका कितना अंतर आप पाती हैं अपने समय में और आज के समय में? बच्चों से इंटरेक्शन से बिल्कुल बहुत फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। मैं जब अपने फादर के बारे में सोचती हूँ, जब सुनती हूँ, तो वो मतलब वो इतने क्लोज नहीं थे अपने पेरेंट्स के। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बहुत क्लोज रही और मुझसे ज्यादा क्लोज अब मुझे लगता है मेरी बिटिया मुझसे और उसके फादर से है। पहले के समय में जो एक टैबू था कि जो मेल्स हैं वो खाना नहीं बनाते हैं, खाना बनाना सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का काम है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, रेगुलरली वो नहीं बना पाते होंगे, लेकिन बिल्कुल ये टैबू नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सफाई का काम है तो वो सिर्फ मेरा है, घर में वो मदद भी कराते हैं मेरे साथ। मतलब ये बदलाव काफी हद तक आया है मेंटालिटी में कि ऐसा नहीं है कि यदि कोई घर की चीज खराब है तो वो ठीक करना आदमी का ही काम है, औरत भी जा सकती है। और यदि कुछ गंदा पड़ा है तो साफ करना हमारा ही काम है, वो पुरुष भी कर सकता है। तो मुझे ये बदलाव मुझे लगता है, और हम जितने फ्रेंडली हो गए हैं तो बच्चे भी उतने ही हमारे साथ ओपन अप हो गए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अब हाइड अप नहीं करते वो चीजों को। बिल्कुल, और हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही जब कोरोना आया उस समय भी हमने बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना किया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी जो पॉजिटिव
प्रोग्रेसिव होके आई, हमने देखा कि कई महिलाओं पुरुष में आपस में नहीं बनती थी, वो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे, उन्होंने एक दूसरे को समय देना शुरू किया, घर के कामकाज में हाथ बटाया। तो अब तो हम देख रहे हैं कि वो जो दिनचर्या थी अब रेगुलर ही हो रेगुलर हो गई। गई। हमारी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप महिलाओं से, या कोई कविताओं के जरिए या फिर अपनी बातों के जरिए? नहीं, मैं बात ही कहूंगी कि वही जो मैंने शुरू में 4 पंक्तियां कही थी कि माँ का सब वंदन करते हैं तो स्वयं का सम्मान करें, और यदि हम दूसरों से सम्मान की और समानता की अपेक्षा रखते हैं तो हमें खुद को भी ये कन्विंस करना होगा, खुद को पहले मानना होगा कि हाँ हम समान हैं और हमें समानता की आवश्यकता है। हाँ हम सम्मान के काबिल हैं, हम सम्मान चाहते हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमें पहले खुद इसके लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, हमें खुद पहले इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। खुद को इज्जत देना सबसे पहले शुरू करें। यदि आप स्वयं की इज्जत करेंगे तो फिर आप समाज में इज्जत अवश्य ही पा सकेंगे। और कहा भी तो गया है ना कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि आपको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वाकई में जो लोग हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर तो चलते ही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हर मामले में एक दूसरे का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो पुरुष हो वो महिलाओं का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं हो वो पुरुष का सहयोग कर रहे हैं। तो समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। आज हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। ये रूस से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां पे वोट देने